वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पर्ल। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेइंग विद नंबर्स, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब हम किसी भी नंबर का फैक्टर करते हैं तो जो हाईएस्ट कॉमन आ जाते हैं दोनों में, उसको HCF बोला जाता है। तो ए पार्ट है हमारा 18 एंड 48। इनको हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट है हमारा 18, तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 18 हमारे 2 के टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 18। 9 हमारे 2 के टेबल में नहीं आता मगर 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 के टेबल में कहाँ आता है, 3 3 ज़ा 9 एंड फाइनली 3 1 ज़ा 3। तो यानी कि 18 के फैक्टर ये हो गए 2 3 एंड 3। नेक्स्ट इज 48। कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वो 2 के टेबल में आ जाता है। तो हम इसे 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। अगर आपको ऐसे करने में कन्फ्यूजन होता है ना, तो आपको जैसे पता चल गया कि ये वंस प्लेस पे 8 है तो 2 के टेबल में आएगा, तो आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो डिवाइड करने से भी पता चल जाता है। अगेन ये 4 है वंस प्लेस पे, तो ये 2 पे से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आगे जाएगा ये 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये जो सारे नंबर आए हैं ये 48 के फैक्टर हो गए। अब हम लिखते हैं आगे फैक्टर्स ऑफ 18। ये हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के ये सब हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 18 एंड 48, क्योंकि ये दो नंबर्स है ना 18 एंड 48। 18 और 48 का HCF क्या हो जाएगा, अब हम कॉमन नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक आ गया हमारा 2। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो सेकंड नंबर आ गया हमारा 3। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सब 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस इसके कॉमन फैक्टर यही हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6। तो HCF ऑफ 18 एंड 48 इज़ 6, यानी कि 6 के टेबल में 18 भी आएगा और 48 भी आएगा। यहाँ पे हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। बी पार्ट इज 30 एंड 42। 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के टेबल में 30 कहाँ पर आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर दिया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड फाइनली 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट इज 42। 42 का हम फैक्टर करते हैं। वंस प्लेस पे 2 है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 21 2 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21 और 7 के टेबल में ही आता है, 7 1 ज़ा 7। अब हमारे 30 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 42 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हमें इनका HCF निकालना है, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 30 एंड 42। देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 आ गया, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी कि HCF ऑफ 30 एंड 42 इज 6। सी पार्ट इज 18 एंड 60। 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 2 के टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 18। 2 के टेबल में 9 नहीं आता। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट करते हैं हम 60 का। वंस प्लेस पे 0 है, यानी कि 2 के टेबल में आएगा, 2 3 ज़ा 6 0। 30 भी जाएगा 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर दिया, 2 5 ज़ा 15। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता मगर 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15 एंड
5 1 ज़ा 5। अब हम फैक्टर्स लिखते हैं। 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 3 एंड 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 60 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे हमें इनका HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 आ गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया हमारा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 2 और 5 है, ऊपर नहीं है, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 2 3 ज़ा 6, यानी कि 18 और 60 दोनों नंबर 6 के टेबल में आएंगे। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6। डी पार्ट इज 27 एंड 63। 27 2 के टेबल में नहीं आता है मगर 3 के टेबल में आता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट नंबर करते हैं 63। ये भी 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 3 के टेबल में 21 आता है। 3 7 ज़ा 21 एंड फाइनली 7 1 ज़ा 7। 27 के फैक्टर हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 63 के लिखते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। HCF निकालते हैं इन दोनों का। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 आ गया। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 आ गया। और ऊपर 3 है, नीचे 7 है। अब कुछ कॉमन नहीं है कि ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो हमारा HCF आ गया 3 3 ज़ा 9, यानी कि 27 और 63 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9। ई पार्ट इज 36 एंड 84। 36 2 के टेबल में आएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 6 है। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर जाएगा। 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल में 3 पे जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड फाइनली 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट करते हैं हम 84 का। वंस प्लेस पे 4 है तो 2 से जाएगा। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। 2 से भी जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 21 2 के टेबल में नहीं आता मगर 3 के टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब हम 36 के फैक्टर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 84 के फैक्टर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इनका HCF आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 आ गया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगेन 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 और कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पे 7 है। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो आंसर आ गया हमारा 12, यानी कि 36 एंड 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 12। F पार्ट इज 34 एंड 102। 34 2 के टेबल में आएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर गया। 2 7 ज़ा 14, 17 किसी के टेबल में नहीं आता। 17 1 ज़ा 17। नेक्स्ट है हमारा 102। 102 2 के टेबल में आएगा। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। 51 2 के टेबल में नहीं आता मगर 3 के टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3, 2 इधर गया। 3 7 ज़ा 21। 17 किसी के टेबल में नहीं आता। 17 1 ज़ा 17। अब हम 34 के फैक्टर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 17। 102 के फैक्टर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 आ गया। यहाँ पे 3 है मगर ऊपर 3 नहीं है। यहाँ पे 17 है और यहाँ भी 17 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 17। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 17 से मल्टीप्लाई, इट्स अ सेम थिंग। 17 2 ज़ा 34, यानी कि 34 एंड 102 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 34। यहाँ पे हमारा A से लेके F पार्ट तक कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइज जो हैं वो आप प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।